Golden era of legends. सुहानी यादों का सुहाना सफर। मैंने गाना शुरू किया था कि राजेंद्र कुमार खड़े खड़े मेरे पास आए, कौन सी फिल्म का गाना है, रो रो कर। साल 1968 है। सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। संगीतकार रवि के घर पर रिहर्सल चल रही है। हाँ, सुबह का ही वक्त था। बिल्कुल, माइक ऑन है, हारमोनियम की धुन गूंज रही है और उस दौर की मतलब सबसे जादुई जो आवाज थी मोहम्मद रफी साहब, वो गा रहे हैं। लेकिन गाते गाते अचानक उनकी आवाज कांपने लगती है और बॉलीवुड का ये जो महान गायक है वो फूट फूट कर रोने लगता है और स्टूडियो में एकदम सन्नाटा छा जाता है। हाँ, एकदम सन्नाटा। आज की हमारी ये चर्चा ना इसी सन्नाटे और उन आंसुओं के पीछे छिपे दर्द के बारे में है। ये कहानी है संगीतकार रवि, मोहम्मद रफी और सुपरस्टार राजेंद्र कुमार की। सही कहा। और इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है ना, वो ये है कि ये महज सिनेमा के इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। ये असल में इस बात की एक बहुत गहरी केस स्टडी है कि कैसे एक कलाकार की अधूरी ख्वाहिशें, उसका अपना निजी दर्द और दो महान फनकारों की जो आपसी समझ है, वो मिलकर एक ऐसा जादू रचती है जो दशकों तक समाज का हिस्सा बन जाता है ना? बिल्कुल। मतलब जब कोई कला स्टूडियो की चारदीवारी से निकलकर हर घर की सच्चाई बन जाए तो उसके पीछे की वजह हमेशा बहुत गहरी होती है। हाँ, और इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए, अगर किसी बेहद आम और जानी पहचानी डिश की सीक्रेट रेसिपी बुक आपको अचानक मिल जाए और उसे पढ़ने पर पता चले कि उस डिश की मिठास असल में किसी बहुत गहरे दर्द से निकली थी, तो उस डिश का स्वाद हमेशा के लिए बदल जाता है। हमेशा के लिए। आप उसे फिर कभी उसी तरह से नहीं खा सकते। सही बात है। और जिन गानों को पीढ़ियों ने सुना है, उनके पीछे की असल जिंदगी की सच्चाई जानना कुछ ऐसा ही अनुभव है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी की नींव को समझने के लिए पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस पूरी इमारत का आर्किटेक्ट था, यानी संगीतकार रवि। हाँ, संगीतकार रवि, जिनका असल नाम रवि शंकर शर्मा था। बम्बई के उस दौर में हर रोज हजारों लोग आंखों में कोई ना कोई सपना लेकर आते थे। रवि भी एक सपना लेकर आए थे, लेकिन वो सपना संगीतकार बनने का नहीं था। वो दरअसल एक गायक बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। एक गायक जो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाया, लेकिन यहीं पर तकदीर अपना खेल खेलती है। जो इंसान माइक के सामने खड़े होकर दुनिया को अपनी आवाज सुनाना चाहता था, वो आखिरकार एक ऐसा संगीतकार बन गया जिसने पूरी दुनिया को अपनी धुनों पर नचाया। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है, हमारा दिल जुबां टाले हो वाले, तेरा जवाब नहीं। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न दे। जब से तुम्हें देखा है, आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। खाक में मोहब्बत जला दिल का, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। मामा दूर के हुए पकाए पूर के, आप खाए थाल। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी। आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये बार ये जान, फिर भी हम तुम न जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बेहतरीन टॉप 500 गानों की एक लिस्ट तैयार की जाए ना, तो ये जानना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता कि उन 500 में से 100 से ज्यादा गाने अकेले रवि ने रचे थे। एक सेकंड, 500 में से 100 गाने? जी हाँ, 100 से ज्यादा। मतलब एक पूरे युग के सबसे बेहतरीन संगीत का 20% हिस्सा एक ही व्यक्ति के दिमाग से निकल रहा था। और ये कोई ऐसा दौर नहीं था जहाँ कंपटीशन ना हो। ये वो समय था जब एस डी बर्मन, नौशाद और ओपी नैयर जैसे दिग्गज राज कर रहे थे इंडस्ट्री पर। बिल्कुल, उन दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। हाँ, अपनी एक अलग जमीन तैयार करना और उस पर पूरा महल खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन रवि की खासियत सिर्फ इन नंबरों में नहीं है। उनकी खूबी थी जीवन के हर एक रंग, हर एक भाव को अपनी धुन में ढालने की कला। हर जॉनरा में काम किया उन्होंने। बिल्कुल।
अगर शांत रात में बच्चों की लोरी चाहिए तो चंदा मामा दूर के याद आता है। रोमांस की बात हो तो ऐ मेरी जोहरा जबीन बजने लगता है। और शादियों का तो वो ऐसा एंथम बना गए जिसके बिना आज भी कोई बारात दरवाजे से आगे नहीं। मामा दूर के वे पकाए भूर के आप खाए थाली। ऐ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक। आज मेरे यार की शादी है लगता है जैसे सारे संसार। बढ़ती हाँ, आज मेरी यार की शादी है। एकदम सही। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि उन्होंने सिर्फ बेहतरीन धुनें ही नहीं बनाई, बल्कि महेंद्र कपूर और आशा भोसले जैसे गायकों को एक नई पहचान देकर स्थापित भी किया। हम जब सिमट के आपकी बाहों में, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। एक तरह से पूरी इंडस्ट्री का ढांचा तैयार किया। तो यहाँ एक तुलना बहुत सटीक बैठती है। ये बिल्कुल एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह है जो शुरुआत में सिर्फ ईंटें जोड़ना चाहता था, मतलब सिर्फ मजदूरी करना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसने पूरा का पूरा शहर ही डिजाइन कर दिया। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या मतलब है? यही कि एक इंसान जो खुद सिर्फ गाना चाहता था, वो दूसरों से गवाने का इतना बड़ा उस्ताद कैसे बन गया? मतलब कोई अपनी अधूरी चाहत को दूसरों के गले से कैसे पूरा करवा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसका जवाब इंसानी मनोविज्ञान में छुपा है। गायक बनने की उनकी जो अधूरी ख्वाहिश थी ना, उसी ने उन्हें गायन की बारीकियों का सबसे गहरा जानकार बना दिया था। मैं बताती हूँ कैसे। हाँ बताइए। जब कोई खुद गाने का सपना देखता है तो वो संगीत को सिर्फ नोट्स या वाद्ययंत्रों के नजरिए से नहीं सुनता, वो हर सांस के उतार चढ़ाव को समझता है। वो जानता है कि गले की कौन सी हरकत किस शब्द पर कैसा असर डालेगी। मतलब वो सिर्फ धुन नहीं बना रहे थे? बिल्कुल नहीं। रवि सिर्फ बाजा बजाने वाले संगीतकार नहीं थे। वो जानते थे कि किसी गायक की आवाज की रेंज क्या है, वो कब सांस लेगा, ऊंचे सुरों पर आवाज में कैसा खिंचाव आएगा, और सबसे जरूरी बात, उस गायक के भीतर छुपी भावनाओं को कैसे कुरेद कर बाहर निकालना है। अरे वाह, इसी समझ ने उन्हें बेहतरीन काम निकालने की ताकत दी। हाँ, इसी वजह से ये बहुत ही दिलचस्प है। एक आम संगीतकार शायद सिर्फ धुन बनाता है और कहता है कि भाई इसे गा दो, लेकिन रवि एक गायक के नजरिए से धुन बना रहे थे। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। और इसी गहरी समझ के कारण उनका एक खास गायक के साथ ऐसा जादुई तालमेल बैठा जिसने सचमुच इतिहास रच दिया, और वो जादुई आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। क्या कमाल की जोड़ी थी दोनों की। सच में। रवि खुद मानते थे कि जो धुन वो बनाते थे, जब रफी उसे गाते थे तो उस गीत की आत्मा ही बदल जाती थी। रवि अक्सर अपनी धुनें रफी साहब को ही ध्यान में रखकर बनाते थे, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, उदासी भरा हो या कोई भजन हो। और इस जादुई तालमेल का सबसे पहला बड़ा नतीजा 1960 में दुनिया के सामने आया। फिल्म थी चौदहवीं का चांद। इसका टाइटल ट्रैक रवि ने ही कंपोज किया था ना? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। इसी एक गीत ने जो जादू बिखेरा, उसी ने रफी साहब को उनका पहला बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया था। उन दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता नहीं था, एक बहुत गहरा सम्मान था। उस सम्मान का एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। रवि अक्सर मजाक में रफी साहब से कहते थे कि अगर आप मेरे गाने न गाते तो शायद मैं आज किसी सड़क पर बैठकर कोई बाजा बजा रहा होता। हाँ, और रफी साहब का जवाब भी तो सुनिए। बिल्कुल, रफी साहब इतने विनम्र थे कि वो हमेशा हंसकर कहते थे, रवि जी अगर आपकी धुनें ना होती तो मैं भी सड़क पर ही गा रहा होता। अब यहाँ कहानी बेहद दिलचस्प हो जाती है। ये किस्सा सुनकर वो बहुत ही पुरानी और उलझी हुई बहस याद आती है। कौन सी बहस? यही कि क्या एक बेहतरीन धुन किसी गायक को महान बनाती है या फिर गायक की आवाज उस धुन को अमर कर देती है। एक तरफ रवि की धुनें जो दिमाग में चिपक जाती हैं और दूसरी तरफ रफी की आवाज जो सीधे रूह में उतर जाती है। इन दोनों में से किस चीज का वजन ज्यादा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इस जोड़ी के मामले में कोई एक चीज भारी नहीं है। मतलब दोनों बराबर है? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि रवि की धुनें उस कोरे कैनवस की तरह थीं जिन पर रफी अपनी आवाज के रंगों से असली पेंटिंग बनाते थे। एक बेहतरीन धुन को अगर सही आवाज न मिले तो वो सिर्फ एक कंकाल रह जाती है, और महान आवाज को सही भाव वाली धुन न मिले तो वो गहराई तक नहीं पहुंच पाती। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है।
दोनों एक दूसरे की कला को सिर्फ पूरा ही नहीं करते थे, बल्कि उसे एक नए मुकाम पर ले जाते थे। रवि की धुनें रफ़ी की आवाज के लिए बिल्कुल उसी तरह बुनी जाती थीं, जैसे किसी के नाप का कोई खास लिबास तैयार किया गया हो। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के बिजबाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। और आवाज और धुन के इसी रिश्ते का सबसे बड़ा भावुक और शायद सबसे दर्दनाक चरम तब सामने आया जब ये दोनों 1968 की फिल्म नीलकमल के लिए एक विदाई गीत पर काम कर रहे थे। हाँ, जो किस्सा हमने शुरू में बताया था। बिल्कुल, यही से हम वापस उस कहानी पर लौटते हैं। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत बाबुल की दुआएं लेती जा की रिहर्सल चल रही थी। रवि के घर पर सुबह 8 बजे का समय था। रफी साहब गा रहे थे और अचानक गाते गाते वो फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। एक महान गायक का इस तरह अचानक टूट जाना सच में हैरानी की बात। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझ थी। रवि बुरी तरह घबरा गए थे कि आखिर हुआ क्या है। और तब उस कमरे में मौजूद रफी के साले जहीर साहब ने उस सन्नाटे को तोड़ा और वजह बताई। असल में रफी साहब ने हाल ही में अपनी बेटी की मंगनी की थी। ओ, तो ये बात थी। हाँ, जब वो साहिर के वो बोल गा रहे थे बाबुल की दुआएं लेती जा, तो उनके सामने फिल्म का कोई किरदार नहीं था। वो सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर की तरह नहीं गा रहे थे। उनके जहन में अपनी खुद की बेटी की विदाई का ख्याल चल रहा था। बीते तेरे जीवन की घड़ियां एक पिता के रूप में बिछड़ने का जो असली दर्द होता है ना, उसी ने उनके गले को रोंद दिया था। ये तो बिल्कुल उस एक्टर की तरह हो गया जो कैमरे के सामने कोई रोने वाला सीन कर रहा हो, लेकिन अचानक उसे एहसास हो कि जो सीन वो कर रहा है वही उसकी असल जिंदगी में भी हो रहा है। उसके बाद वो एक्टिंग करना भूल जाता है। जो आंसू निकलते हैं वो ग्लिसरीन के नहीं, आत्मा के होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं सोच रखा ना, इस सच्चाई को जानने के बाद जब हम इस गाने को सुनते हैं तो उसमें जो दर्द महसूस होता है वो किसी स्टूडियो में नहीं बना। क्या इस असली कहानी को जानने के बाद एक श्रोता के रूप में इस गाने को सुनने का नजरिया हमेशा के लिए नहीं बदल जाता? पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि जब एक कलाकार अपने दिल के सबसे नाजुक दर्द को बिना किसी डर के पूरी सच्चाई के साथ रख देता है, तभी एक अच्छी कला महान कला बनती है। उस सुबह उस कमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो सिर्फ गाना नहीं, एक पिता का दर्द था। एक असली पिता का दर्द। हाँ, उस आवाज में एक अजीब सी घुटन थी जिसे कोई तकनीक पैदा नहीं कर सकती। यही वजह है कि दशकों गुजर जाने के बाद भी ये बॉलीवुड का सबसे महान विदाई गीत माना जाता है। कला अक्सर जीवन की नकल करती है, लेकिन कभी-कभी जीवन खुद कला के रूप में ढल जाता है। जीवन खुद कला के रूप में ढल जाता है, ये बहुत ही गहरी बात है। और इस गीत की भावनाएं इतनी असली और ताकतवर थीं कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही असल जिंदगी में इसने एक चमत्कार कर दिया। वो शादी वाला किस्सा है ना? हाँ, गीत रिकॉर्ड होने के करीब 1 हफ्ते बाद की बात है। दिल्ली में मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण की बेटी की शादी थी। वहां उस समय के बहुत बड़े सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भी मेहमान थे। शादी का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था। इसी बीच गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने रवि से कुछ गाने की गुजारिश की। आखिर रवि की आवाज में बहुत कशिश थी। बिल्कुल थी, लेकिन यहाँ रवि का जो जवाब था वो उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, सीधे मना कर दिया। हाँ, उन्होंने शर्त रखी कि वे कोई आम गीत गाकर महफिल का मनोरंजन नहीं करेंगे। वे सिर्फ तब गाएंगे जब दुल्हन की विदाई का वक्त होगा। उन्होंने कहा कि आप उस वक्त गाड़ी के पास खड़े रहना, मैं वहीं गाऊंगा। लेकिन एक बात यहाँ सोचने वाली है। क्या? जो इंसान एक जमाने में गायक बनने बम्बई आया था और जिसे वो सपना छोड़ना पड़ा था, आज जब उसे इतने नामचीन लोगों के सामने गाने का मौका मिला तो उसने तुरंत क्यों नहीं गाया? महफिल लूटने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? उन्होंने विदाई के उस नाजुक पल का ही इंतजार क्यों किया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, और इसका जवाब यह है कि रवि सिर्फ धुनें बनाने वाले इंसान नहीं थे, वे इंसानी भावनाओं के पार की थे। मतलब वो जानते थे कि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। बिल्कुल, वे समझते थे कि कला का असली मकसद इंसान को झकझोरना होता है। अगर वो उस जश्न में गाते तो लोग वाह वाह करते और खाना खाने चले जाते, लेकिन वही गीत जब विदाई के पल में गाया जाए, जब एक पिता सच में अपनी बेटी को विदा कर रहा हो, तो उसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। रवि जानते थे कि बाबुल की दुआएं कोई जश्न का गाना नहीं है, और इसका असर भी वैसा ही हुआ ना? बिल्कुल। जब विदाई का पल आया तो रवि ने दुल्हन की गाड़ी रुकवाई, माइक हाथ में लिया
और अपनी दमदार आवाज में गाना शुरू किया, बाबुल की दुआएं लेती जा। उस दृश्य की कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। वो पूरा जश्न का माहौल एकदम आंसुओं में डूब गया होगा। हाँ, वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब सुपरस्टार राजेंद्र कुमार भीड़ में से फूट फूट कर रोते हुए बाहर आए। वो दौड़ते हुए रवि के पास आए और पूछने लगे, कौन सी फिल्म का गाना है ये? गाना शुरू किया। ये था कि राजेंद्र कुमार खड़े खड़े मेरे पास आए, कौन सी फिल्म का गाना है? रो रो कर। बाप रे, एक सुपरस्टार ऐसे रो पड़ा? हाँ, तब रवि ने बताया कि ये उनकी आने वाली फिल्म नील कमल का गीत है। सोचिए, जो सुपरस्टार कैमरे के सामने हजारों बार रोने की एक्टिंग कर चुका था, वो असल जिंदगी में एक बच्चे की तरह रो पड़ा। एक ऐसे इंसान ने जिसका खुद का गायक बनने का सपना अधूरा रह गया था, अपनी आवाज से उस दौर के सबसे बड़े स्टार को रुला दिया था। इस पूरी घटना को अगर जोड़कर देखा जाए ना, तो एक बहुत ही संपूर्ण तस्वीर उभरती है। एक ऐसा इंसान जिसकी गायक बनने की प्रतिभा अनदेखी रह गई, उसने अपनी तड़प को दूसरों की आवाज निखारने में लगा दिया। फिर एक महान गायक जिसके निजी जीवन का दर्द एक गाने के बोल में असली आंसुओं के रूप में बह निकला। और अंत में उस कला की प्रस्तुति का वो बिल्कुल सही समय, बिल्कुल विदाई की गाड़ी के पास का वो पल जिसने एक सुपरस्टार को भी झकझोर दिया। इन तीनों चीजों ने अनदेखी प्रतिभा, निजी दर्द और सही समय मिलकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज तक कायम है। सही कहा। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, जहां जानकारी और कंटेंट का इतना शोर शराबा है, ये चर्चा याद दिलाती है कि कला सिर्फ 2 पल का मनोरंजन नहीं है। श्रोताओं के लिए भी ये समझना जरूरी है। हाँ, जब भी कोई धुन या कोई फिल्म दिल को गहराई से छूती है, तो उसके पीछे अक्सर किसी इंसान के जीवन की कोई बहुत गहरी अनकही सच्चाई छिपी होती है। सच्ची मानवीय भावनाएं आज भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। और शायद यही वजह है कि दशकों बीत जाने के बाद भी जब किसी घर से बेटी की डोली उठती है, तो आज भी बाबुल की दुआएं लेती जा ही बजता है। वो सिर्फ एक गाना नहीं रहा, हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। और अब जब भी कभी आज मेरे यार की शादी है या बाबुल की दुआएं सुनाई देगा, तो रवि के उस अधूरे सपने और रफी साहब के उन आंसुओं की याद जरूर आएगी। इस सफर को तय करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल आ खड़ा होता है। कौन सा सवाल? यही कि अगर रवि और रफी की इस सबसे महान रचना की बुनियाद में एक पिता के असल जीवन का दुख और बिछड़ने का दर्द शामिल था, तो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों के निर्माण के लिए कलाकार का निजी तौर पर टूटना या दर्द सहना जरूरी है? ये सोचने वाली बात है। क्या महान कला हमेशा कलाकार से कोई भारी कीमत वसूलती है, या फिर कोरी कल्पना के जरिए भी ऐसी अमर चीजें रची जा सकती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ हमारी आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जब तक हम फिर किसी नई कहानी की गहराई में उतरें, तब तक समझते रहिए उन कहानियों को जो हमारे आसपास खामोशी से सांस ले रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें